तो शुरुआत होती है बच्चों कि आपको बताना है 10 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं आपको। ठीक है, और सिर्फ 1 और 2 का यूज करना है। कितने बनेंगे? 10 डिजिट का नंबर बनाना है और 1 और 2 का यूज करना है। अनंत, यश, पूंजी, ऑल करेक्ट। मिशिता, पार्थ, अरे तुम तो बिल्कुल बेटा चमको हो गए हो हैं। सब पता है तुम लोगों को। 2 की पावर 10 इज द करेक्ट आंसर। कोई समस्या की बात नहीं है इसके अंदर। है किसी को? हर्षित, वेरी गुड। एक हॉल में बच्चों, एक हॉल में 10 लैंप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रिक लैंप। ठीक है, सबके स्विच अलग अलग हैं। होते ना ऑन ऑफ वाले। अरे वो नई लैंप बोलते हैं आर्यन। लाइट लगवाओ, नया जमाना है बेटा। हाई क्लास में लैंप बोला जाता है। बल्ब और ट्यूबलाइट तो हम बेटा जमुना पार वाले लोग ही बोल रहे होते हैं। और सबके अलग अलग स्विच है ना, इंडिपेंडेंट। द नंबर ऑफ वेज in which the hall can be, ये इंग्लिश कैसी है, illuminated। मिशिता, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे। अब आई ना बात, अभी तो कहे थे लैंप लगवाओ। आर्यन कैसे हुई? यश वर्मा, वेरी गुड बेटा। आनंद, गलत आंसर। पूंजी, गलत आंसर। अब कैसे हुई बेटा? आप कह रहे इल्यूमिनेटेड का मतलब बताओ। अभी कह रहे थे बेटा क्या लगाओ, क्या था वो? इल्यूमिनेटेड का मतलब बेटा ये है कि क्या बोलते हैं, अरे इल्यूमिनेटेड देख लो, हाँ, रोशन रोशन हो जाए। रोशनी। अनंत, गलत आंसर। हर्षित, गलत आंसर। तानिश, सब आप सोच के बताओ, अपने आप बताओ सोच के। कोशिश अच्छी है पूंजी, लॉजिक सही है, कैलकुलेशन गलत है, हमेशा की तरह। हाँ, यश तुम्हारा सही था। यश तुम्हारा सही था बेटा। अनंत गलत है। हर्षित गलत है। ये शिवम नहीं आया, शिवम भी तो था। कहाँ है ये? बोलो भी कैसे, शोभित, शिवम, पार्थ, क्या हो गया तुम्हें? सिग्मा वाला करना है, अच्छा जी। तानिश, वेरी गुड बेटा। अच्छा एक बात बताओ, अनंत गलत है, सुनो। मैंने आप लोग को प्रोबेबिलिटी में, पीएनसी में एक बात बोली है, कोमल गलत है, बात गलत है, सुनो। अब मेरी बात सुनो पहले। मुझे है ना क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा, यस यस यश वर्मा, बिल्कुल यही सिखाना है। हो क्या क्या सकता है? अगर आपके पास अगर आपके पास रूम में 10 लैंप हैं, तो हो क्या क्या सकता है अगर ऑन ऑफ करा जाए तो?
बिल्कुल बिल्कुल तानिश। हो क्या क्या सकता है? हो सकता है एक भी बल्ब ना जलाए जाए, एक भी ऑन मत करो, या एक बल्ब ऑन हो बाकी ऑफ हो जाए, या दो ऑन हो, या तीन ऑन हो, या चार बल्ब ऑन हो, या पांच बल्ब ऑन हो, या 10 के 10 ऑन हो। यही हो सकता है ना टोटल, या इससे अलग कुछ और हो सकता है? पहले ये बताओ, जिनका भी आंसर नहीं आया प्यारे बच्चों, वो बताए मुझे, इससे अलग कुछ और हो सकता है? भाई ऑन ऑफ की बात है, या तो सारे ऑफ है, या सारे ऑन है, या एक ऑन है बाकी ऑफ है, दो ऑन है बाकी ऑफ है, तीन ऑन है। कमरे में रोशनी किस किस केस में होगी? क्या इन केस में होगी कि नहीं होगी? और सारे के सारे ऑफ हो, ऐसा एक ही केस है। और टोटल केस कितने बन सकते हैं? 2 की पावर 10। तो थोड़ा सा उल्टा हो गया। देखो, पहले बल्ब के लिए दो चॉइस, दूसरे के लिए दो चॉइस, तो रोशन नहीं हुआ क्यों? एक बल्ब से रोशन नहीं होता क्या? भाई एक बार बताओ, क्या एक बल्ब से रोशन नहीं होता? रोशन होगा। कितना रोशन होगा, ये वाली बात कहीं आई है क्या? हाँ, एक वाले में रोशन नहीं हुआ, इसमें रोशन नहीं होगा, बाकी सब में हो गया। बंद मान ही क्यों रहे हो? अरे अगर अगर सारे बंद हुए तो अनंत रोशनी होगी क्या रूम में? भाई रोशनी होने के लिए एक या एक से ज्यादा रोशन होने चाहिए, एक या एक से ज्यादा। तो इल्यूमिनेशन के लिए, हाँ, 2 की पावर 10 कहां से आई ये बता देते हैं। अनंत क्या लिमिटेड भी नहीं होगी? लिमिटेड क्या है मतलब? कितनी चाहिए रोशनी चाहिए? तुम्हें इसके बारे में कहानी है, एक साधु के पास में बहुत सारा सोना था। नहीं, एक सेठ के 3 लड़के थे। एक सेठ के तीन लड़के थे। एक सेठ के 3 लड़के थे, उसने कहा था भी मैं उस बच्चे को अपना सारा धन संपत्ति दूंगा जो, उसने 10 रुपए दिए और एक बहुत बड़ा हॉल दे दिया, गोदाम था। बोले ये भर दे, ये भर दे। तो कोई भूसा खरीद के ला रहा था, कोई रुई खरीद के ला रहा था, कोई कुछ खरीद के ला रहा था, कबाड़ा खरीद के ला रहा था। वो सबसे छोटा वाला जो बच्चा था, वो क्या हुआ, मोमबत्ती खरीद लाया, उसने उसे रोशनी से भर दिया। तो ये वहां से आया क्वेश्चन, मेरे को ऐसा लगता है। उसने हवा से भर दिया, ये हो सकता है ना लॉजिक। मिश्रिता, छोटे सारे ऐसे ही होते हैं। अच्छा सुनो भाई, एक तो ये बात आ रही है, एक तो ये बात आ रही है कि टोटल केस ये क्यों होंगे? भाई पहले बल्ब के लिए दो चॉइस है ऑन या ऑफ की, एंड दूसरे बल्ब के लिए दो चॉइस है, तीसरे बल्ब के लिए दो चॉइस है, चौथे बल्ब के लिए दो चॉइस है, पांचवें के लिए दो चॉइस है, छठे के लिए दो चॉइस, सातवें के लिए, आठवें के लिए, नौवें के लिए, सबके लिए दो दो चॉइस है। तो टोटल चॉइस इतनी है। इनमें से वो चॉइस हटा दो जिसमें सारे ऑफ हो। भाई सारे ऑफ हो, ऐसी एक ही तो चॉइस होगी। नहीं आई बात समझ में? जल्दी से बताओ। मिश्रा, तुम्हारा वाला केस सही है। मिशिता ने एक केस बताया, मैं उसे शेयर करना चाहूंगा बच्चों आप लोग के साथ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल। एक और ही दुनिया है उसकी भी, उस कैलकुलेशन की एक अलग दुनिया है बच्चे। उसे ध्यान से सुनो आप जरा। सुनोगे? पिछले क्वेश्चन से लेट हो सकता है, हाँ सुनो भी ध्यान से। काम की चीज है ये। विशिता का लॉजिक बढ़िया है, तो उसे हम शेयर कर रहे हैं आप लोगों के साथ, सुने। विशिता ये कह रही है सर ऐसा हो सकता है, देखो 10 में से एक बल्ब ढूंढा, उसे ऑन कर दिया, रोशनी हो जाएगी। या दो बल्ब लिए ऑन कर दिए,
या 3 बल्ब लिए ऑन कर दिए, या 4 बल्ब लिए ऑन कर दिए, या 5 बल्ब लिए ऑन कर दिए, या 10 के 10 बल्ब लिए ऑन कर दिए, रोशनी हो जाएगी, हाँ या ना? और एक केस हमने कौन सा छोड़ दिया कि एक भी बल्ब ऑन नहीं करा। मैं भी इसी से करके बैठा रहा था। ये बहुत अच्छा तरीका है। सुनो बच्चों, तुम्हें ना अभी ये बहुत बड़ा लग रहा होगा, बस इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कितना शानदार लॉजिक है ये। इसको अभी ना मैं इसलिए आपको ज्यादा एक्सप्लेन करने की पोजीशन में नहीं हूं क्योंकि तुम लोगों ने 11th क्लास में मुझे समझ में वन वाला नहीं आया भाई। वन, अगर एक बार बताओ 10 में से एक बल्ब, तानिश हमने वो लिया ही नहीं है बेटा, 10 में से एक बल्ब भी ऑन कर दिया तो क्या कमरे में रोशनी होगी कि नहीं होगी, ये बताओ सीधी सी बात। जीरो वाला, अगर एक भी बल्ब ऑन नहीं करा, ठीक है, आप देखो पॉसिबिलिटीज तो ये हैं, लेकिन इसमें रोशनी नहीं होगी, इन सब में रोशनी होगी, हाँ या ना ये बताओ। और ये सारे मिला के होंगे 2 की पावर 10। अब ये तो वो केस है जिनमें कमरे में रोशनी हो जाएगी, ये वो केस है जिसमें कमरे में रोशनी नहीं होगी। तो आपको निकालने हैं रोशनी वाले। इल्यूमिनेशन किस में होगा, इन सब में रोशनी होगी। तो इसे निकालने का तरीका क्या है, 2 की पावर 10 -10 C0, दैट इज 2 की पावर 10 -1, और ये आ गया 1023। अभी बताओ, जीरो बल वाले को मत लो तब भी अरे जीरो बल वाले को क्यों मत, एक बार बताओ, टोटल चांसेस क्या है आपके पास, टोटल चांसेस क्या है? सर जब हमें क्वेश्चन ने बस यूनिट वाले पूछे तो जीरो वाला क्यों ले, अरे जीरो वाला कब ले रहे हैं भाई, हम जीरो वाला तो माइनस कर रहे हैं, हम कब ले रहे हैं? जीरो वाला लिया ही कब है, हमने तो माइनस किया है। शिवम तुम्हारी बात सही है, गुड लॉजिक। यश तुम्हारे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी लॉजिक बिल्कुल सेट है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी दो बच्चों को दिक्कत आ रही है, इन दोनों को जरा निपटाता हूँ मैं। अनंत और आर्यन तुम एक एक करके बताओ भाई। जीरो वाल वाले को मत लो तब भी टोटल वेज 2 की पावर 10 है, तो उसको लेके सेम कैसे? बच्चे जीरो वाले को लेके ही आएंगे 2 की पावर 10, बिना जीरो वाले को लेके 2 की पावर 10 नहीं आएंगे। अगर आप इन्हें सॉल्व करोगे ना तो 2 की पावर 10 नहीं आएंगे। भाई आप ये देखो, टोटल वेज में ऐसा हो सकता है, एक तो जिनसे रोशनी हो कमरे में, या रोशनी ना हो। आपको कौन से चाहिए, आपको कौन से चाहिए? रोशनी वाले। तो रोशनी वालों को निकालना है तो क्या करोगे, टोटल माइनस नॉट रोशनी वाले। अब रोशनी कब नहीं होगी, जरा ध्यान से सोचो, रोशनी कब नहीं होगी, इल्यूमिनेशन कब नहीं होगा? जब सारे ऑफ हो, सारे ऑफ हो तो इल्यूमिनेशन नहीं होगा। सारे ऑफ का मतलब आपने एक भी ऑन नहीं करा, 10 से 0, और टोटल कितने हैं, 2 की पावर 10, माइनस हो गया 10 से 0, तो आ गया आपका इल्यूमिनेशन। सोचो, मेरे घर में कोई रोशनी नामक नहीं है, ये क्वेश्चन हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अभी बताओ, देख के समझ के बात समझ में आई कि नहीं आई? पिछले क्वेश्चन में ये वन कौन था, पिछले क्वेश्चन में, पिछला क्वेश्चन कौन सा था? पिछले क्वेश्चन में तो ऐसी कोई बात नहीं थी ना, उसमें रोशनी वाला लॉजिक भी था ना एलिमिनेशन का, उसमें तो नंबर बन रहा था, जीरो भी एक नंबर होता है, तो मैं पिछले से लिंक क्यों कर रहे हो उसको? अभी सुनो, एक रूम में कुछ बंदे हैं और सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, ठीक है, ये उनकी मुंडियां दिख रही हैं हमें,
सब एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, कहते हैं आ भाई हाथ मिलाते हैं, आज आ जा भाई तू भी आ, हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाते हैं, आ जा सब, सब हाथ मिला रहे हैं एक साथ, और दोबारा नहीं मिलाएंगे। कोविड को बात नहीं, हम ऐसे ही मिलाएंगे, मुंडियों से मिला रहे हैं, मुंडी से मुंडी मिला रहे हैं ऐसे लोग। ठीक है। और उन्होंने बताया कि टोटल हैंडशेक जो हुए हैं, टोटल हैंडशेक जो हुए हैं वो हुए हैं 66। अरे मुंडी से मुंडी टच करा ली, सिर से सिर नहीं टकराते, वो कुत्ता काट लेगा, और अगर एक बार टकराया तो ये सब बातें। तानिश गुड बेटा। तो बताओ बंदे कितने थे, कितने बंदे थे? तानिश बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है वैसे ही ना, बहुत सिंपल और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है। यश आर्यन गलत बेटा, यश मिशिता सब सही। सुपर 30 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, सुपर 30 तो बहुत बाद में आया है, सिंपल सा क्वेश्चन है वैसे ये। अच्छा मूवी सुपर 30 में था ये? पूंजी सही आंसर है। देखो भाई, हैंडशेक के लिए पता नहीं कितने बंदे हैं, लेकिन हैंडशेक जो होता है वो दो से होता है, कॉर्ड टाइप वाला, बिल्कुल वही है। तो हैंडशेक जो होता है वो दो से होता है, दो हाथ से होता है, ऐसे दो बंदे मिलेंगे तो एक हैंडशेक आएगा। तो ये 66 के इक्वल है। इसे सॉल्व करने का तरीका आपको बताया हुआ है, क्या आप इसे सॉल्व कर पा रहे हैं? यही किया था तो बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, कंपेयर करो। स्प्लिटिंग टर्म मिडिल टर्म में तो नहीं पहुंच गया था कोई? डन है भाई। अगला क्वेश्चन ये है कि आप शाउट आउट नहीं देते कभी कभार, अरे बेटा कितने इतनी चैट भरी हुई रहती है। एग्जाम में बेटा यही लिख के आना कि मेरे को पूरे नंबर दो, मैंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करी, कौन मानेगा मेरे लाल? ये बताओ। ये दुनिया बड़ी जालिम है बच्चे, इतनी सी गलती कितनी सजा देती है आपको। सिलेक्शन और ना सिलेक्शन वाले में एक ही नंबर का अंतर होता है। उसके दिल से पूछो, जो एक नंबर जिसका ज्यादा आया और जिसका कम आया, जो सिलेक्ट हुआ नहीं हुआ, एक नंबर की मिस्टेक होती है, और एक की भी नहीं होती अब तो। 0.25। चलो, फुटबॉल चैंपियनशिप में 153 मैच हुए, हर टीम ने हर टीम से एक एक मैच खेला, बताओ कितनी टीमें थी? सेम क्वेश्चन है। 153 मैच हुए हैं, फुटबॉल टीम्स हैं, 153 है। ठीक है, सबने मैच खेले एक दूसरे से, और ऐसा करने से 153 हुए मैच। तो बताओ कितनी टीम थी? मैच में भी यही लॉजिक लगे ना, आ भाई हम दोनों खेलेंगे मैच, तू भी आ जा, दोनों खेलते, चल तू भी खेल, आ जा तू भी खेल। ठीक है आनंद, बहुत बढ़िया बेटा, करेक्ट आंसर। कोमल आनंद, थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है। अरे 154 कैसे हो जाएगा? मैच हुए 153 और टीम हो गई 154, और सब एक दूसरे से मैच खेली हैं। शिवम क्या हो गया बेटा, पालक नहीं खाया आज? अरे यार कोमल गलत लग रहा है मुझे आंसर, अरे ये तो और भी गड़बड़ लग रही है भी। कौन है अनंत? मुझे लग रहा है तुम्हारा आंसर गलत है, कुछ गड़बड़ हुई। पूंजी, मिशिता एंड ऑल सबका सही लग रहा है।
यार 18 आंसर आ रहा है, पता है कुछ लोगों ने ना इसमें कंफ्यूज हो गए। एक दो बच्चों ने 16 दे दिया, एक दो ने 17 दे दिया, ज्यादातर ने 18 दे दिया। 18 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो सर बोलो। सर ये लॉजिक समझ सा नहीं आ रहा है, जैसे कि हर एक टीम ने 2 मैच खेले तो 153 मैं कैसे? बताता हूँ मेरे लाल, मैं बताता हूँ। अरे तुमने क्यों टेंशन पा ली बेटा। ये देखो, मान लो बच्चे 5 टीम होती और सब एक दूसरे से मैच खेलते। पहली टीम कहती भाई आ जा, एक मैच हो गया, 2 मैच हो गए, 3 मैच हो गए, 4 मैच हो गए। पहली टीम का किसी से नहीं होगा, दूसरी का 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, कोई रह गया? सारे हो गए शायद, है ना? तो देखो 5 थे और उसमें दो दो को मिलाओ तो कितने बन सकते हैं? ऐसे आता है ये 10 मैच। आप ये देखो, क्या कोई टीम बची, कोई ऐसी टीम जिसका आपको लग रहा है मैच ना हुआ हो, या रिपीट मैच हो गया? ना तो रिपीट करना है और ना ही किसी को छोड़ना है। तो मैच होने के लिए कितनी टीम चाहिए? 2 टीम चाहिए। कितने में से? 5 में से। कॉम्बिनेशन होगा कि परम्यूटेशन होगा? कॉम्बिनेशन होगा, सिलेक्शन होगा। क्योंकि T1 और T2 का मैच हुआ है। पहले T2 बोलो चाहे T1 बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। एक आईपीएल का भी तो बेटा, जिस जमाने में बुक बनी थी आईपीएल नहीं होता था तब, वरना ये क्वेश्चन तब भी आ जाता। चलो आगे देखते हैं बच्चों। आपके पास डिजिट्स दे रखे हैं। क्या पूछ रहा है कोई? ये कौन आ गया? सर आपस में ही नहीं होगा ना बस। अभी रुको, हम सेल्फ वाला आपस में नहीं होगा बिल्कुल। भाई अपने आप का, आप अपने आप से तो मैच नहीं खेल पाओगे ना, इसलिए नहीं होगा। आपके पास जो डिजिट्स दे रखे हैं बच्चों, वो हैं 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक है, आपको बनाने हैं इनसे 6 डिजिट के नंबर्स। 6 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। ठीक है, विदाउट रिपीटिशन ऑफ कोर्स। विदाउट रिपीटिशन बनाने हैं, 6 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, और नॉट डिविजिबल बाई 5। ठीक है, चलो खेलो खेलो। ने बड़ी जल्दी बना दिए भाई। मिशिता आनंद बड़ी तेजी से बनाए हैं। तानिश कुछ ज्यादा लग रहा है बेटा, ऊपर भी। हर्षित, शिवम, सबका आंसर मुझे तो सही लग रहा है, मैं बताऊं। शिवम, मिशिता एंड ऑल विद रिपीटिशन कर दिया। ओके, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। कोमल बढ़िया बेटा, सबका आंसर सही है तुम सबका। मेरे को तो सही लग रहा है। भी देखते हैं कहानी क्या है। अच्छा ये बड़ी दिक्कत है यार, कुछ बच्चों को लगता होगा ये कैसे कर दिया, जिनका नहीं हो पाता। पुंजी आंसर सही है।
आंसर सही है, आंसर सही है, लॉजिक के साथ भी आया हुआ है, वो चेक कर लेते हैं इसको। देखो 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, 5 से डिविजिबल नहीं करना। तो बस एक सिंपल सी बात हो गई। हाँ, बॉक्स मेथड लगा दिया आप लोगों ने भी, यहाँ 5 नहीं आ सकता। तो कितनी चॉइस बची? 1 2 3 4 5, 5 चॉइस तो यहाँ के लिए ले लिया आपने, और बाकियों को अरेंज कर दिया। भाई इन 5 में से कोई एक काम में आ गया, ठीक है, और बाकियों को अरेंज कर दिया। 5 फैक्टोरियल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन में जान डाले हुए थोड़ी सी, क्वेश्चन में जान डाले, जान। नहीं नहीं, हाँ ग्रेटर देन करके भी हो सकती है। नहीं, जान कुछ और डालते हैं, बढ़िया जान डालते हैं, तुम्हारे लेवल की जान डालते हैं। 5 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, तो वही तो करा है, इसलिए 5 नहीं लिया बेटा हमने। नॉट है ना, हाँ बिल्कुल। अब सुनो, क्वेश्चन में जान डल गई है, और हम ये कह रहे हैं कि नंबर डिविजिबल बाय 4 होना चाहिए, बताओ कितने होंगे? बहुत बढ़िया हर्षित, टू क्विक भाई। अभी मुझे तो, चलो अच्छी बात है। शिवम बेटा, तू डूब के मर जा रे। 4 का डिविजिबल क्राइटेरिया नहीं पता तुम्हें, गधा? एक भजन सुना है तुमने बेटा? तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में, सुना है ना? अगर एंड में 4 या 8 होगा तो 4 से डिजिबल होगा? नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। 4 या 8 से, 4 या 8 से डिजिबिलिटी नहीं होती 4 की। नहीं, खैर शिवम मजाक कर रहा था बेटा, 4 की डिविजिबिलिटी वाकई में। लास्ट के 2 डिजिट को देखो, अगर वो 4 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। देखो, 2 में देखते हैं 1 प्लेस, 4 में देखते हैं 2 प्लेस, 8 में देखते हैं 3 प्लेस। और जान डल जाएगी अगर 8 का पूछ लिया तो। तानिश पता नहीं, भी निकाल के देखना पड़ेगा, आंसर नहीं है अभी, मुझे खुद चेक करना पड़ेगा। अरे बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला। रिपीटिशन अलाउ नहीं है, आसान कर दिया रिपीटिशन अलाउ ना करके। रिपीटिशन अलाउ होता ना, परेशान हो जाते आप लोग बहुत ज्यादा। हाँ मैं रुक गया, रुक गया भाई, मैं रुक गया, सरेंडर। मैं ये वाला भजन ढूंढ रहा हूँ। मुझे नाम ही नहीं पता, तानिश बोलूं, तनीश बोलूं, क्या बोलूं, मुझे बता दो। आगे आंसर पे अनंत एंड, अनंत एंड, मुझे मिश्रिता का भी आंसर, मिश्रिता, हर्षित, अनंत, तीनों का आंसर सेम आ रहा है। सो एक वाइब आ रही है कि ये सही होगा। 4 से ही बताना है, यस 4 से ही बताना है। तनिष्क की तरह, बट क्यों नहीं? तनिष, ऐसे सही है, तनिष।
क्यों हटा दूंगा, है ना, ता हटा देता हूँ, ता तनिष कर देता हूँ, आ नहीं अ कर देता हूँ, ठीक है, ओके तनिष, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। सुनो भैया, तो कुछ बच्चों ने अब जान लगाई, मेहनत करी, बहुत अच्छा लगा, लॉजिक पकड़ा, सुंदर बात। मेरे प्यारे बच्चों, अगर 48 होगा लास्ट में, तो क्या नंबर 4 से डिविजिबल होगा? यस यस यस। 56 होगा तो डिविजिबल होगा? यस। लास्ट के 2 सेकंड लास्ट के लिए 2, हाँ हाँ हाँ, आर्यन अभी आते हैं, वेरी गुड। अब 6 पे आते हैं तो 64, यस। 68 नहीं होगा? 68 भी होगा, है ना? 74, 75, 76, यस। 70, 79, नो। 84, यस। 96, यस। तो इतने केस बन गए इतने केस। कितने केस बने? 7। अब हर एक के साथ कितने प्लेस बाकी बचे? हर एक के साथ कितने प्लेस बाकी बचे? हर एक के साथ कितने प्लेस बाकी बचे? मैनुअली करना पड़ेगा, ये वाला मैनुअली होगा बच्चे। 4 प्लेस बचे, तो हर एक के साथ क्या आएगा? 4 फैक्टोरियल। देखो ना भाई, दो तो काम में आ गए, बचे कितने? 4। तो यहां से भी 4 फैक्टोरियल, 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 यहां से भी 4 फैक्टोरियल। तो आ गए 96। सर 2 डिजिट क्यों लिए, सिर्फ 3 4 6 क्यों नहीं? बेटा 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट में 48 आएगा तनिष्क। अगर लास्ट में 48 आएगा तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा, या 56 आएगा तो होगा या। अच्छा गलत हो गया क्या? वो ये तो गलत हो गया भाई। देखो देखो देखो, सही बात है, जिन्होंने भी करा है गलत हो गया। 96 नहीं था करेक्ट आंसर। आंसर ये है सही, ये आंसर सही, ये नहीं था सही। शिवम, माइनस वाला मजेदार नहीं लग रहा है इसमें, या मैं समझ नहीं पा रहा। हाँ भाई, पहले ये बताओ, क्या ये बात सबको क्लियर हुई कि नहीं हुई? सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे। सर हाँ सर जो लास्ट क्वेश्चन था 5 नॉट डिविजिबल बाय 5, हाँ, सर उसमें आपने वंस प्लेस पे 5 को फिक्स करा था, तो सर वो तो 5 से डिविजिबल हो गया ना, तो उसको माइनस करना था ना टोटल में से वंस फिर। प्लेस पे 5 को फिक्स नहीं करा था। मैंने कहा था 5 को छोड़ के बाकी 5 चॉइस हैं, 5 नहीं है। 5 को फिक्स करता तो 1 चॉइस होती ना। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर, ठीक है। वो 5 लिखने का मतलब ये है कि 5 ऑप्शंस, नॉट 5। 7 इंटू 24, 7 इंटू 4 फैक्टर में क्या अलग है? कुछ अलग नहीं है, मैं कह रहा हूँ आंसर 96 नहीं है। कुछ बच्चों ने 96 आंसर दे रखा है, ये अलग है बच्चे। वो 96 लिख रखा है ना, ये गलत है। डिजिट रिपीट करके करा दो, खुद कर लो डिजिट रिपीट करके। 96 कैसे आया ये समझने की बात है। बॉक्स मेथड से किया था, 6 को लिया ही नहीं। ओ ओ अच्छा, 6 वाले केस डिलीट हो गए, तो इतने सारों के आंसर कैसे आ गए 96 96 सबके? रुको, अब सुनो, नया क्वेश्चन देखो यार, तुम लोग नया क्वेश्चन देखो। अब इसी में होमवर्क में डाल लो, केस गलत ले लिए थे। डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई, सुनो इसमें आप देखो ना ढंग से। डिविजिबल बाई 2 करो, 4 करो, 5 करो, ठीक है, 8 करो, 10 से डिविजिबल कोई आएगा नहीं। 16 का करके देखो अगर कर पाओ तो। अभी रुक जाओ मिशिता, उससे पहले तो बहुत रोएंगे, रोने वाला काम बहुत सारा है।
अब आता है बिल्कुल, अनंत ने पूछा है सही चीज, 3 से डिविजिबल होंगे ये निकालने हैं, और अब की बार 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तब बनेगी बात इसमें। 4 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे जो 3 से डिविजिबल होंगे? करो 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 करो। पिछली बार आनंद कह रहे थे वर्ड्स के मत बताओ, बहुत हो गए, आज नंबर्स पे आ गए। बिल्कुल आनंद, एग्जैक्टली। 3 का डिविजिबिलिटी रूल तो पता ही है ना। चलो भाई, कोशिश हो गई होंगी काफी सारी, बता दिया जाए, आंसर भी दे दिए, शिवम, हर्षित, तानिश। रुको, अच्छा, अरे रुको, ये इतना टाइम कहाँ होता है तानिश बेटा, आंसर निकालना पड़ेगा। आइडिया नहीं है, आइडिया नहीं है।
मेहनत तो बहुत है भाई इसमें। आप ही कर लो। नहीं मैं तो कभी बेटा कुछ नहीं करा, बस मैं देख रहा हूँ। आप बताओ आपको करना है तो कर लो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं आप मेहनत कर लो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कर ही दूंगा, देखो फिर। किसी को लग रहा है तो बताओ भाई, वैसे लगे पड़े हैं बच्चे, मुझे पता चल रहा है। जितने भी वेज आएंगे इनटू 4 फैक्टोरियल, ये बात तो सही है। तुम्हारा बेटा भी चेक कर लेते हैं, देखो। बिल्कुल बिल्कुल कोमल, यही कर रहा हूँ। थोड़ा करेक्शन है। देखो मैं तो जुगाड़ तुम्हारे सामने अभी शेयर कर देता हूँ, बता दूं, बोलो बच्चों। कहो तो बता दूं, आप लोग कहो तो। हिंट तो तुम्हारे सामने सारे के सारे दिख रहे होंगे। सर हाँ सर ये क्या है, ये 24/7 ये क्या है? हिंट है तुम्हारे सामने बेटा, हिंट। हिंटाज है बोले। समझाए बिना काम चल रहा है। चलो सर, ये वाला सही नहीं, प्री लगा। डिविजन तो निकालने की कोशिश करी है मैंने, चलो आंसर मैं बताता देना। हूँ बच्चों, ध्यान से सुनो। अब आराम से सुनो, बहुत मेहनत करी है आप लोगों ने। बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत। आंसर मुझे भी नहीं पता बच्चे, मैं निकाल रहा हूँ आपके सामने, सुनो। बच्चों खेल शुरू होता है देखो हमारा यहाँ से, कि यार हमें 4 5 6 7 8 या 9 का यूज करना है, और 4 डिजिट का बनाना है। अब मैं ये सोचने लगा यार, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो 4 डिजिट का सबसे बड़ा सम क्या हो सकता है? 6 7 8 9 से आने वाला, दैट इज 39। कितना आ रहा है देखना, 30 आ रहा है। 30 आ रहा है, बस 30, ठीक है। 4 डिजिट का सबसे बड़ा सम कितना हो सकता है? यही हो सकता है, कुछ और हो सकता है? 30 हो सकता है ना बस। और 4 डिजिट का सबसे छोटा सम कितना हो सकता है? अगर मैं 4 डिजिट के सबसे छोटे सम पे जाऊं, 22। तो अब 22 और 30 के बीच में ऐसे कितने हैं जो 3 से डिविजिबल हो जाएंगे? बस ये 3, और तो कुछ नहीं हो सकते भाई। जो 3 से डिविजिबल होंगे वो सम कौन कौन से हो सकते हैं? 22 से लेके 30 तक। सिर्फ 24 27 या 30, और तो कोई नहीं हो सकता। ठीक है। अब 24 सम कैसे आ सकता है?
24 सम कैसे आ सकता है ये देखो आप भाई, देखो सबसे कम आता है 4, 5, 6 और 7 से। इससे कितना आ रहा है आपका 22 आ रहा है। अरे बेटा ये शुरू में लगते हैं शिवम, इन क्वेश्चंस के पार्ट आते हैं, ये क्वेश्चंस, ये लॉजिक डेवलपमेंट पार्ट हुआ है क्वेश्चंस। अब आप ये देखो ना, ये 22 आ रहा है और आपको दो बढ़ाने हैं। तो सबसे पहले दो बढ़ाने का एक तो आसान तरीका ये है कि यहाँ पे 9 लिख दो, तो 4, 5, 6 और 9 ले लो, इनसे 24 आ जाएगा, या 6 की जगह 8 ले लो, 4, 5, 7, 8 ले लो। और देखो किसी और तरीके से हो सकता है, किसी और तरीके से आपको नजर आ रहा हो कि भाई मेरा सम 24 आ जाए, बस बताओ, कोशिश करके देखो, कोई और तरीका नजर आ रहा है कि 24 सम आ जाए आपका? नहीं आ रहा होगा ना, देख लो। आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, कोशिश करके देख लो। भाई आपको कम एंड पे चलना है, सबसे छोटा आप ले नहीं सकते, और इससे आपको दो बढ़ाने हैं, तो दो बढ़ाने यहां बढ़ा लो या यहां बढ़ा लो, क्योंकि अगर इसमें बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा, इसमें बढ़ाओगे तो ये आ जाएगा, ये पहले आ चुका, ठीक है ना। तो 4 में तो दो बढ़ा नहीं सकते, 5 में दो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि 4 में दो बढ़ाओगे तो 6 आएगा, वो पहले से आपके पास है। 5 में दो बढ़ाओगे 7 आएगा, वो पहले से ही आपके पास है। तो या तो आपके पास 6 में दो इंक्रीज करने की चॉइस है या 7 में दो की इंक्रीज करने की चॉइस है, ठीक है। अब 27 पे आते हैं, ठीक है, 27 की कहानी पे चलते हैं। 27, 27, 27, ठीक है, 27 पे चलते हैं। अब 27 सम लाना है हमको, किस किस से आ सकता है देखो आप। अब देखो इन वालों में अगर मैं 3 इंक्रीज कर दूं, तो अगर मैं यहां 7 लिया हूं, तो मेरा 27 आ रहा है, देखो मैंने 3 इंक्रीज कर दिए, 3। भाई ऊपर इससे 24 आ रहा था, अगर ऊपर वाले में 3 बढ़ा दूं मैं, तो मैंने क्या सोचा है, 5 को रख लेता हूं, 6 को रख लेता हूं, 9 को रख लेता हूं, और 4 में 3 इंक्रीज कर देता हूं, तो मेरा 27 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बच्चों? सोच के बताओ आराम से, देखो थोड़ा सा सोच के बताओ मेरे प्यारे बच्चों, लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कैसे सोचा जाता है इस जिंदगी में? पता चला कि नहीं पता चला? अब सोचो कि और क्या क्या हो सकता है। अब देखो इनमें 3 इंक्रीज करने हैं मुझे, मैं 3 इंक्रीज कर दे, ऐसा भी तो हो सकता है सब में मैं एक एक इंक्रीज कर दूं। नाउ रियलाइजिंग जालिम दुनिया, बिल्कुल सर। पिछला क्वेश्चन फिर आपने डायरेक्टली क्यों किया बेटा? सबके डिविजिबिलिटी रूल अलग है। 4 के रूल में तो 2 डिजिट से काम चल जाता है, लेकिन 3 के रूल में तो सम चाहिए ना हमको, सम। अब सुनो देखो, 27 लाना है, तो 27 लाने का एक लॉजिक मेरे पास ये भी हो रहा है कि मैं किसी तरीके से 3 इंक्रीज करूं, तो यहां पे मैं 2 इंक्रीज कर दूं और यहां 1 इंक्रीज कर दूं। सोचो सोचो, क्या क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है बच्चों? और ऐसा करते ही तो सेम आ गया, तो इस पॉसिबिलिटी से काम नहीं चला। आप देख रहे हो जालिम दुनिया की और जालिम दुनिया। आपने लॉजिक लगाया, मैंने आपको एक तरीका और भेजा है, ये देख लेते हैं। अभी और भी तरीके हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। टोटल पॉसिबल नंबर इतने हो गए, 22 वाले 40 हो गए, ये कैसे पता चल गया? सबके बराबर बराबर होंगे, ये पक्का है, सबके बराबर बराबर होंगे। शायद, है ना, ये मुझे लग रहा है, ये कंफर्म नहीं है, बट ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, वैसे मुझे लग नहीं रहा है ऐसा होगा। देखो मेरे मेथड से कितने आ रहे हैं, आप ये देखो 27 और किसी तरीके से बना सकते हो आप ये देखो, आपको 27 सम बनाना है, कैसे भी बना सकते हो आप। 4, 6, 8, 9, ओके। अच्छा आपने एक यहां कम कर दिया, एक यहां बढ़ा दिया, दैट्स ग्रेट।
4 6 8 9। अब नहीं लग रहा मुझे कुछ और होगा, अब नजर नहीं आ रहा मुझे कुछ और होता हुआ। देखो अनंत, तुम्हारा लॉजिक कंसीडर करूंगा मैं बाद में। और कुछ नजर आ रहा है? और कुछ नजर नहीं आ रहा। देखो 7 का यूज करूंगा तो 5 लेना पड़ेगा, और कोई चांस ही नहीं है हमारे पास। 30 लाना है आपको, अब आपको लाना है 30। सोचो 30 किससे आएगा, फिर आपको 3 बढ़ाने, 30 लाना है 30। इसका एक ही बनेगा बस, बिल्कुल 6 7 8 9। अनंत लॉजिक फेल हो गया बेटा। 1 2 3 4 5। लेकिन बेटा आप ये देखो ना, लॉजिक ऐसे फेल हुआ अनंत, इसके तो उतने नहीं आए ना जितने हम सोच रहे थे। जैसा आप सोच रहे थे इसके तो उतने नहीं आए ना, तो वो तुक्के में सही लग रहा है मुझे। हाँ तुक्का तो सख्त लग गया। क्या अब आप देखो ये से कितने बनेंगे, 24 24 24 24 24, 120 आ गया आंसर, बस खत्म। आसान क्वेश्चन बनाओ इसका एक। देखो इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन और बनेगा अगर 3 डिजिट दे दूं तो, और अगर मैं इसका 5 डिजिट दे दूं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। और 9 से डिविजिबल हो, 11 से डिविजिबल हो, वो है खतरनाक। 11 में खतरनाक भी है, वैसे आसान भी हो सकता है। 11 वाला 6 वाला भी हो सकता है। 11 मुश्किल भी हो सकता है और 11 बहुत आसान भी हो सकता है। 11 बहुत आसान होगा मुझे लग रहा है। अरे 11 बहुत आसान होगा, 11 सबसे आसान निकलेगा, बिलीव मी 11 सबसे आसान निकलेगा। 11 की कोशिश करना, चलो ठीक है, 11 की को करना। नहीं नहीं शिवम, ऐसा कुछ नहीं होता। 6 डिजिट पे रखना आसान रहेगा, 6 डिजिट पे तो बहुत आसान हो जाएगा। और 4 डिजिट पे थोड़ा मजेदार रहेगा, लेकिन 11 का अच्छा क्वेश्चन होगा। 11 और 9 के दोनों क्वेश्चन अच्छे बनेंगे, ठीक है। आज आपने एक्स्ट्रा क्लास क्यों नहीं ली? मन नहीं करा? नहीं ली इसलिए, कल ले लेंगे।